गाइस ब्रिज का वो वही भाग है जो यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिज के ऊपर यहाँ पे टीन रखा गया है और यहाँ पे देख सकते हैं वो अपना कुछ यंत्र रखे हैं सीढ़ी नुमा, जो नीचे जाकर ब्रिज के पिलर को, जो भी वहाँ पे नीचे क्षतिग्रस्त हुआ है उसको सही करेंगे। तो ये इनका औजार है जो बनाए हैं और देख सकते हैं सीढ़ी नुमा जो नीचे जाकर, ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज जो है डैमेज हो चुका है और उसी ब्रिज का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए नीचे आपको दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ नीचे पूरा इनका औजार जो भी यंत्र है सारे लगाए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज जो है, नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ चुका है। जो गांव में तो पानी गया ही है और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज टूट चुका है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हर जगह बाढ़ का वीडियो डाला जा रहा है। जैसा कि मैं आ चुका हूँ भागलपुर के एक जगह पे जिसका नाम है भागलपुर का, जो देवरिया और बलिया वाले रोड को ये ब्रिज जोड़ता है। तो मैं इस ब्रिज पे अभी खड़ा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भयानक मंजर। यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हैं ये है घाघरा नदी और इसी के समीप देख सकते हैं वो सामने आपको गांव दिख रहा होगा, जो उस गांव में पूरा जलस्तर का चढ़ाव इतना अधिक हो चुका है कि गांव में पानी चल चुका है। तो वहाँ पे देख सकते हैं ये है नदी का पहला सिरा और वहाँ पे है नदी का दूसरा सिरा और वो देख सकते हैं कि पूरा पानी नदी के उस पार चला गया। और यही नहीं, ब्रिज इतना बढ़िया बनाया गया है कि घाघरा नदी का जलस्तर इतना अधिक हो चुका है, गांव में पानी जा चुका है और जलस्तर बढ़ने से ये ब्रिज जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। और वहाँ पे देख सकते हैं रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। पिलर, पानी के बहाव इतना तेज है कि पिलर जो है वो डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे रिपेयरिंग का काम वहाँ पे सामने दिख सकता है। ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़ा है, जबकि यहाँ पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर कोई वाहन यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे रोक लिया जा रहा है, केवल 2 व्हीलर आने दिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 व्हीलर केवल आ रहा है, 4 व्हीलर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली खड़ा है क्योंकि इस पर माल लदा हुआ है। और यहाँ पे पिलर जो डैमेज हुआ है वहाँ पे उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं पिलर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर या फिर ट्रक जो है यहाँ नहीं आ सकता। पूरा कल से बताया जा रहा है कि प्रतिबंध हो चुका है, केवल 2 व्हीलर गाड़ी, जैसा कि आपको देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई क्या नाम है आपके? मेरा नाम है शुभम सिंह और किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में पढ़ते हैं? सारे बंदे 9th में पढ़ते हैं? नहीं, कुछ इसमें 10th में है। अच्छा, ठीक। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम लोग नवजीवन इंग्लिश स्कूल बेलतरा रोड। अच्छा। तो अभी मतलब आपका स्कूल वाहन भी नहीं चल रहा है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं चल रहा है, उसके वाले से बाइक अलाउ है। तो ये कितने दिनों से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी तो हम लोगों से पहले दिन है। पहला दिन है जी। मतलब पहला दिन से ये वहाँ वाहन नहीं चल रहा है, यही ना? इसके पहले भी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले भी यही हालत है। 1 में 2 में 3 महीने। अच्छा। अभी ये जलस्तर कितना अधिक था और अधिक था, अभी कम हुआ है कि ज्यादा है? बहुत अधिक डूब चुका था ये पूरा डूब चुका था, अभी तो कम हुआ है ना। गाइस इस नदी के किनारे गांव हो या मंदिर हो, सामने आप देख सकते हैं मंदिर। तो यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग अपने गांव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई आपको नाव देखने को मिलेगा क्योंकि जल का बहाव इतना तेज है कि यहाँ पे नाव वगैरह कुछ नहीं चल सकता। वहाँ सामने आप देख सकते हैं वो मंदिर दिख रहा है, तो देख सकते हैं मंदिर भी डूब गया है। कोई ऐसा जगह ना हो जो नदी किनारे स्थित हो और वो डूबा ना हो। हर एक जगह बाढ़ की जलस्तर की बढ़ने की वजह से गांव वगैरह सारा डूब चुका है। तो अभी गांव में चलते हैं और वहां पे लोग जो बाढ़ से ग्रस्त हैं उनको कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मोदी जी फूड वगैरह उन लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सारा चीज उन लोगों के उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड पे पूरा पानी भर चुका है और इधर देख सकते हैं वो सामने आपको घर दिख रहा है, ये पूरा घर जो है पानी में डूब चुका है। जैसा कि बता दूं बगल में यहाँ पे घाघरा नदी है और ये रोड से कितना दूर है अंकल जी बताएंगे? यहाँ घाघरा नदी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से
दूर तो बहुत दूर है, मगर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से 1 किलोमीटर घाघरा नदी है। और कौन कौन से इलाका यहाँ पे डूब चुका है, कुछ इसके बारे में? 17 गाँव डूबा हुआ है। यहाँ पे 17 गाँव डूबा हुआ है। मैल गाँव है। मैल गाँव, ये कौन सा चौराहा है? मैले चौराहा है। मैल चौराहा है, गाँव है। अच्छा, और इधर भी आपके तमाम गाँव हैं जो डूब चुके हैं। आपका घर भी डूबा है क्या? जी, हमारे घर पे। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामान निकलने में दिक्कत हो रही है, तमाम परेशानियां हो रही है हम लोगों की। अच्छा, मतलब बाजार जाने के लिए, सामान लाने के लिए ये आपको मतलब जाना ही पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस बाढ़ वाले सीन को, मंजर को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो किसानों के लिए तो काफी दुख है कि बाढ़ आ चुका है, उनका जो फसल है वो नुकसान हो चुका है। और उसके साथ ही साथ गांव में जो लोग बसे हैं, जो गांव में बाढ़ की वजह से ग्रस्त हो चुके हैं, उनके भी लिए काफी दुखद है। लेकिन यहाँ पे लोग काफी जो है देखने के लिए भारी भरकम में देख सकते हैं, भीड़ उमड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो जल का स्तर बढ़ चुका है, जिसके वजह से बाढ़ आ चुका है, गांव में पानी लग चुका है। तो एक मतलब इसको मतलब आप निगेटिव मत लेना भाई, यहाँ पे देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसानों के लिए, गांव में फंसे हुए लोग के लिए काफी दुख सा फील हो रहा है। और यहाँ पे इतना डरावना मंजर है ना, देख सकते हैं कितना ये पानी इसे गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। और पानी का जलस्तर देख सकते हैं, मतलब पानी अगर देखने में मतलब काफी गंदा है, नीचे से बहता है। अभी देख सकते हैं कितना ऊपर से बह रहा है। एक चीज इंजीनियर काफी अच्छा काम किया है कि मतलब इतना भी देख सकते हैं बाढ़ आया है ना, तो इसका ये ब्रिज का जो हाइट है काफी ऊंचा कर दिया है, जिसे देख सकते हो जल का स्तर यहाँ पे ब्रिज पे अगर खड़े हो गए तो जल का स्तर काफी डाउन देखने को मिल रहा है, जबकि ये बाढ़ आया हुआ है। तो एक अच्छा काम ये है कि ब्रिज काफी हाइट पे बनाए हैं, और ब्रिज हाइट पे बनाए वो सही बात है, लेकिन उसके साथ ही ब्रिज जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो मे भी शायद पिलर हमको लग रहा है डैमेज हुआ होगा, बाढ़ के मतलब इतना बहाव देख सकते हो तेज, बाढ़ के पहले से ही डैमेज हुआ है। अच्छा, बाढ़ के पहले से डैमेज हुआ, कुछ तो बाढ़ की वजह से डैमेज हुआ होगा, है ना? इसकी मरम्मत का काम भी अभी इतना जल्दी चालू होने वाला नहीं था, तो गांव वालों के विरोध की वजह से अभी मरम्मत का काम चालू हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि मतलब ये जब यहाँ पे ट्रक वगैरह आती थी तो ये ब्रिज जो है कंपन करने लगता था, जिससे वहां पे क्षतिग्रस्त हुआ है। और यहाँ साथ ही बाढ़ का पानी, नदी का पानी इतना बहाव तेज है कि इसके वजह से भी कुछ यहाँ पे ब्रिज जो है वो जर्जर हो चुका है। तो वही काम यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज के ऊपर यहाँ पे लोहे की प्लेट रखी हुई है। तो यहाँ पे एक भाई साहब जी आ चुके हैं। हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपके? जी अनिल। आपके? प्रिंस। हाँ, तो यहाँ पे मतलब अभी कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बस यही देखना है कि बाढ़ कितना आया है और लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। अच्छा अच्छा, तो आपके अनुसार कितने मतलब कैसा असुविधा आ सकता है बाढ़ की वजह से? सारी असुविधाएं हैं, टोटल गाड़ियां बंद हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए जिसके पास मोटरसाइकिल है वो तो मोटरसाइकिल से जा सकता है। अच्छा, लेकिन जो लोग पैदल हैं वो कैसे जाएंगे? सही बात है। यहाँ तक कि जिनके पास 4 व्हीलर है वो भी नहीं जा सकते हैं। सही, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुल भी क्षतिग्रस्त है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।